जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। जन्माष्टमी वाले दिन हम अपने लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा कैसे 5 घंटे में कर सकते हैं, क्योंकि वैसे प्राण प्रतिष्ठा करने में 5 दिन का समय लगता है और पंडित जी के द्वारा भी करवाई जाती है। लेकिन जन्माष्टमी वाले दिन हम स्वयं अपने हाथों से भी अपने घर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। उसके लिए किस किस सामग्री की ज़रूरत होती है, तो पहले मैं आपको वो दिखाती हूँ। तो देखिए, ये है भगवान जी की पूजा के लिए बाद में जो हमें सामग्री चाहिए: जल, घी का दिया, दूध, दही, घी, शक्कर, जल, गंगा जल है जो, और भगवान के नेत्रों में बांधने के लिए एक लाल रंग की पट्टी, एक खाली नया कटोरा जिसमें हम भगवान को बैठाकर प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। और ये 5 चीज़ें जिस देखिए, एक है फल, जो मौसम के कोई भी फल हो वो आप ले सकते हैं। फूल कोई से भी आप ले सकते हैं, किसी भी रंग के। गेहूँ, आप इसमें कोई और भी अनाज ले सकते हैं जो आपके यहाँ हो। और सब्जी जो भी आपके पास हो वो ले सकते हैं। और ये है शक्कर। तो इस प्रकार ये 5 चीज़ें हैं जिससे भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। जब हम घर में लड्डू गोपाल जी को लेकर आते हैं तो हम उनकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें। देखिए, ये है लाल रंग का वस्त्र जो कि भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करते समय हमें कटोरे को ढकने के लिए चाहिए होता है। तो लाल रंग का एक वस्त्र मैंने चौकी पर आसन बिछाया है और एक लाल रंग का कपड़ा जो कि मुझे बाद में चाहिए मेरे लड्डू गोपाल जी, और बाद में स्नान करने के बाद भगवान को जो पोशाक पहनानी है वो। तो इस प्रकार से ये है मेरी पूजा का सामान। अब दिखाती हूँ आपको कैसे करके मुझे प्राण प्रतिष्ठा करनी है और कैसे आप बड़ी आसानी से इस प्राण प्रतिष्ठा को करके अपने लड्डू गोपाल जी को जागृत कर सकते हैं। क्योंकि लड्डू गोपाल जी जब हम लेकर आते हैं तो कई हाथों से होकर गुजरते हैं। भगवान को जब मूर्ति के रूप में उकेरा जाता है, भगवान को बनाया जाता है, तो उस समय भगवान को बड़ा कष्ट होता है। एक धातु से भगवान की मूर्ति बनती है, तो भगवान के उस कष्ट को दूर करने के लिए, भगवान अपना ये भाव जागृत करने के लिए, अपनी भक्ति जागृत करने के लिए हमें भगवान की सेवा करनी होती है। फल फूल, अनाज, सब्जी वगैरह जैसे मिष्ठान, इससे तो ये हमारा भाव बताते हैं। देखिए, इस प्रकार से हम भगवान के नेत्रों पर जो लाल रंग की पट्टी है वो बांध देंगे और इसको अच्छे से 2 गांठ लगा देंगे, जिससे कि ये पट्टी पूजा के दौरान खुले नहीं, क्योंकि ये पट्टी बिल्कुल आखिरी में ही खोली जाती है जब भगवान का अभिषेक किया जाता है। तो अब शुरू करती हूँ पूजा वो कैसे करनी है। भगवान के नेत्रों पर मैंने पट्टी बांधी है और इस पट्टी की गांठ को 2 गांठ जरूर लगा दीजिएगा, जिससे कि ये पूजा के दौरान खुले नहीं। और घी का दिया प्रज्वलित कर लीजिएगा प्राण प्रतिष्ठा के शुरू में ही, और इतना घी रखिएगा दिए में कि ये आखिर तक चलता रहे। काफ़ी देर लगती है पूजा में, जैसे 5 घंटे लग रहे हैं, तो 5 घंटे तक ये दीप लगातार प्रज्वलित रहे। आप चाहे तो एक अखंड दीप वाली ज्योत भी बना सकते हैं। अब भगवान को हम देखिए हाथ से ताप देंगे, क्योंकि भगवान को जैसे कि कष्ट हुआ है, जो बनाते हैं मूर्ति और कई हाथों से होकर गुजरते हैं, तो भगवान को इस तरीके से ताप देंगे अपने लाला को, जैसे भाव से, हे लाला तुझे बड़ा कष्ट हुआ है मूर्ति रूप में हमारे अपने भक्तों तक आने में, है ना, अपने दर्शन देने में। तो इस प्रकार से लाला को भाव से दीप की आलिंगन करेंगे। अब हम करेंगे लाला को कटोरे में विराजित, जिसमें कि देखिए मैंने स्वास्तिक बनाया है ना हल्दी का। अब इस कटोरे में मैं भगवान को विराजित करूंगी। तो देखिए, इसमें मैं विराजित कर लिया है अपने लाला को। अब मैं क्या करूंगी, देखिए, अब गेहूँ, सबसे पहले हम अनाज से भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम अनाज से भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। देखिए, अब भगवान इतने इसमें गेहूँ भरेंगे कि भगवान जी ढक जाएँ। देखिए देखिए देखिए, पूरे ढक जाएं। इस तरीके से हम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। देखिए, अब हम क्या करेंगे, इस पर एक तुलसी पत्र रखेंगे भगवान जी के ऊपर, ठीक है। अब ये जो लाल वस्त्र है ना, इसको ढक देंगे और ये 1 घंटे तक इसी तरीके से ढके रहेंगे। भगवान इनको छेड़ेंगे नहीं। टाइम देखते रहिएगा कि हमने कितने बजे भगवान को अनाज में रखा है, और इस प्रकार से 1 घंटे बाद फिर भगवान को हम इसमें से, गेहूँ में से निकालेंगे और फिर हम किस चीज़ का अभिषेक करेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, 1 घंटा हो गया है। अब मैं ठाकुर जी को अनाज में से निकालूंगी। तो क्या करना है, सबसे पहले लाल रंग का वस्त्र हटाना है, उसके बाद तुलसी पत्र हटाना है, और उसके बाद गेहूँ को धीरे धीरे से भगवान के ऊपर से हटाते हुए, देखिए, भगवान जी को हटाएंगे और भगवान जी को धीरे से इसमें से निकाल लेंगे, लाला को निकाल लेंगे। हाँ, अब लाला को यहाँ पर विराजित कर लेंगे।
और ये गेहूँ है तो इसमें खाली कर लेंगे दूसरे बर्तन में। अब हम इसी पात्र हमें हर बार अलग नहीं लेना है, फिर से हम लाला को इसमें बिठाएंगे, है ना। और अब हम इसमें रखेंगे शक्कर। पहले हमने अनाज में किया, अब हम भगवान का मिष्ठान से करेंगे, शक्कर से करेंगे। आप चाहे तो मिठाई भी रख सकते हैं। देखिए अब हम शक्कर से लाला का अभिषेक करेंगे। ध्यान रखिएगा लाला के नेत्र ना खुलने पाएँ, जो आँखें हैं वो ना खुलने पाएँ, पट्टी अच्छे से बंधी रहे। तो इस तरीके से हम लाला को फिर से ढक देंगे। देखिए लाला अब हमारे फिर से ढक गए हैं। अब हम इस पर तुलसी पत्र रख देंगे, लाला जहाँ तक थे। अब उनके ऊपर हम लाल रंग का वस्त्र रख देंगे। फिर यही प्रक्रिया हमें 1 घंटे तक रोक कर रखनी है। 1 घंटे बाद फिर हम लाला को उठाएंगे, लाल वस्त्र हटाएंगे और लाला को तुलसी पत्र हटाकर फिर से निकालेंगे। देखिए अब हम लाला के ऊपर से तुलसी पत्र हटाकर शक्कर निकाल कर धीरे धीरे से लाला के ऊपर से शक्कर हटाएंगे और इस प्रकार से लाला को हम निकाल लेंगे। अब हमारे लाला बाहर आ चुके हैं शक्कर में से, है ना। अब हम फिर से लाला को बैठाएंगे अपने उसी कटोरे में। ध्यान रखिएगा हमें दूसरा कटोरा नहीं लेना है, एक ही पात्र लेना है। नया पात्र हो तो बहुत अच्छा, अगर नया पात्र नहीं है तो आप पुराना भी ले सकते हैं। देखिए अब हम सब्जी में लाला का अब प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। तो मैं टमाटर लिए हैं क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं। देखिए अब इस तरीके से मैं लाला को सब्जियों में ढक दूँगी। देखिए लाला को ढक देंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमने लाला को पूर्ण रूप से ढक दिया है। अब इस तरीके से हमारे लाला सब्जियों में ढक गए हैं। अब इस पर भी हम तुलसी पत्र रख देंगे और लाल रंग का वस्त्र रख देंगे और फिर से 1 घंटे के लिए हम रख देंगे। देखिए दीप हमेशा प्रज्वलित रहना चाहिए, ये जरूर याद रखिएगा। दीप जब तक हमारी ये प्राण प्रतिष्ठा हो रही है बराबर जलते रहना चाहिए। और लाल रंग के वस्त्र जो हमने ढका है इसको बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करनी है कि कोई बच्चा छू ले, बीच में आप उठा के देख लें, नहीं। और अगर आप चाहें तो मोबाइल में आप ना ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र लगाकर रख सकते हैं, स्वयं भी मंत्र जाप कर सकते हैं जब तक लाला की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हो। इससे पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी और आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपके लाला में चेतनता आ जाएगी, है ना। अब देखिए इस तरीके से मैं अब ये लाल वस्त्र हटा रही हूँ। अब तुलसी पत्र हटाऊँगी और लाला के ऊपर जो सब्जियाँ रखी हुई हैं ना वो भी हटाऊँगी, क्योंकि 1 घंटा हो चुका है। तो इस प्रकार से हम लाला की अब ये सब्जियों में से भी हटा लेंगे धीरे धीरे। पट्टी का बहुत ध्यान रखना है कि लाला के नेत्र ना खुलने पाए। अब हम लाला को फलों में रखेंगे। तो लाला को अब हम फलों में रखेंगे। उसके लिए देखिए मैंने लिए हैं ये आम। तो अब आम में हम लाला को कैसे विराजित कर रहे हैं, देखिए। देखिए ये लाला मेरे ढक गए हैं। अब इस पर तुलसी पत्र रख दूँगी, है ना। हर बार तुलसी पत्र का जरूर हमें याद रखना है कि हमें तुलसी पत्र में ढक देना है। अब देखिए ये इस तरीके से हमारे फल में लाला बैठ गए हैं प्राण प्रतिष्ठा के लिए। अब हमें मंत्र जाप करते रहना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार जब 1 घंटा हो जाए तो फिर से लाला को उठाकर देखिए तुलसी पत्र हटाकर और फल हटा दीजिए, है ना। और प्रश्न आता है कि फिर इस सामग्री का क्या करें, जो हमने लाला की प्राण प्रतिष्ठा करी है, ये सामग्री जो हमने प्रयोग करी इसका क्या करें। इसका आप प्रसाद स्वरूप भी ग्रहण कर सकते हैं, आप चाहें तो मंदिर में भी दे सकते हैं। आप ये सारी सामग्री जैसे गेहूँ है आप पक्षियों को डाल दीजिए, सब्जी है मंदिर में दे दीजिए, फल और सब्जी है गाय को भी दे सकते हैं, फूल है आप अपने बगीचे में चढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से अब हम करेंगे भगवान का फूलों से अभिषेक। भगवान को प्राण प्रतिष्ठा फूलों से करेंगे। तो देखिए मैंने फूल ले लिए हैं। देखिए अब मैं भगवान की फूलों से प्राण प्रतिष्ठा करूँगी। तो फूल लेकर भगवान के ऊपर अब विराजित करेंगे। इस प्रकार से लाला को फूलों में रखते हैं ताकि लाला का अंग अंग महक उठे, है ना। भगवान को जो कष्ट हुआ है
अब इस प्रकार से फूलों में दबाकर भगवान को फूलों में रखकर तुलसी पत्र रखकर भगवान के ऊपर और लाल रंग के वस्त्र में रख देंगे। देखिए लाल रंग का हमने वस्त्र रख दिया है। इस प्रकार से हम भगवान की ये प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया को करते हैं। जब 1 घंटा हो जाए तो लाला को फिर हम इस वस्त्र को हटाकर लाला को इसमें से फूल बेल ये तुलसी पत्र रखा है ये हटा देंगे और लाला के ऊपर से फूलों को हटाकर रखेंगे और लाला को निकाल लेंगे ना। देखिए लाला को निकाल लिया। इस प्रकार से ये जो हमारी प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया है ये पूर्ण होती है। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है लाला का अभिषेक। लेकिन उससे पहले एक कार्य करना होता है, वो है लाला की पट्टी खोलना। अरे भाई ऐसे नहीं खोलनी होती है लाला की पट्टी, तो कैसे खोलनी है बताती हूँ। लाला के सामने पट्टी खोलते समय आईना रखा जाता है, दर्पण। उसी में ही लाला के नेत्रों की ज्योति पड़नी चाहिए, जिससे कि जो ज्योत आई है लाला में, जो चेतनता आई है वो लाला में ही लौटकर आ जाए, वो बाहर ना जाए। उस समय लाला की आंखों में बहुत तेज होता है, तो इसलिए उस समय किसी को सामने नहीं आने दिया जाता है। दर्पण दिखाया जाता है भगवान को, ताकि वो ऊर्जा भगवान में ही दोबारा से समा जाए। किसी को भी दर्शन पहले नहीं करवाए जाते हैं। अब करते हैं लाला का अभिषेक। अब करेंगे हम लाला का अभिषेक। सबसे पहले हम लाला को दूध से स्नान कराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम दही से भगवान का अभिषेक कराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम घी से लाला को अभिषेक कराएंगे। तो देखिए हम घी से लाला का अभिषेक करा रहे हैं। हाँ, अब हम लाला का शक्कर से अभिषेक कराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम गंगा जल से लाला का अभिषेक कराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम जो सादा जल है, शुद्ध जल, उससे लाला का अभिषेक अच्छे से करवाएंगे, जिससे कि हमारे जो लाला हैं वो साफ़ हो जाएं। देखिए अब हम लाला को पोशाक धारण करवाएंगे। तो कैसे करवा, अब उसको भगवान को पोशाक पहना के श्रृंगार करा के अपने मंदिर में पूजा अर्चना करिए और भगवान की जन्माष्टमी मनाइए। से जन्माष्टमी वाले दिन हम बहुत ही सरलता से अपने घर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। और ये प्राण प्रतिष्ठा वर्ष एक ही बार की जाती है, ये हर बार नहीं की जाती कि जब मन आया तब कर ली, ये केवल एक बार की जाती है। वैसे इसको करने में 5 दिन लगते हैं, लेकिन जन्माष्टमी वाले दिन आप सुबह 11 बजे से प्राण प्रतिष्ठा करना शुरू कर दीजिए, तो आपकी वो आराम से हो जाएगी और शाम को आप भगवान की जन्माष्टमी आराम से सेलिब्रेट कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन भी पुश कर दीजिएगा, जिससे मेरे नित्य नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अभी के लिए विदा लेती हूँ। राधे राधे।